बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.4 फेडरल बोर्ड और क्वेश्चन नंबर आज हम 9 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन पार्टिकल इज एट पोजीशन ऑफ एक्स, मींस कि इसमें एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड एक्स मैक्सिमम मींस कि इसका एम्पलीट्यूड गिवन है 1 + 4 एटा इज द पोजीशन एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एज इट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप एट दिस पॉइंट। तो कैलकुलेट द एंगल एट टाइम t = 0 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, एक तो आपने एंगल फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा आपने पोजीशन फाइंड करनी है पार्टिकल की। तो एंगल मीन्स कि यहाँ पे आपने थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स और गिवन है साथ एम्पलीट्यूड। हमारे पास जो फार्मूला है इसका वो है एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इनटू e⁻ आयोटा इंटू थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, x की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 x की वैल्यू लगा दी, इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड है 1 + 4 आयोटा है, इनटू इसको हम ये बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज कर दें तो पोलर फॉर्म इसकी बनेगी cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पोलर फॉर्म में हमने यहाँ पे एंगल फाइंड करना। अब देखें cos थीटा प्लस आयोटा साइन 1 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपस बन जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 आयोटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ डिवाइड बाई 1 + 4 आयोटा भी एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 1 - 4 आयोटा डिवाइड बाई 1 - 4 आयोटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़, ठीक है। 2 को 1 से क्या मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को जब -4 आयोटा से करेंगे तो पास आ जाएगा -8 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 1 से करेंगे तो +3 आयोटा आएगा, और फिर 3 × 4 = 12 प्लस माइनस -12 इंटू आयोटा का स्क्वायर डिवाइड में a + b इंटू a - b तो a² माइनस आ जाएगा साथ b का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा एज इट इज़। अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई, 2 और -8 है प्लस 3 है तो यहाँ से -5 आयोटा आएगा, -12 आयोटा स्क्वायर के लिए पास क्या होती है -1 होती है, डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 -4 का स्क्वायर 16 और साथ आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू साथ लगा देंगे -1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा आ गया, ठीक है। एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक पास बनेगा 2 -5 आयोटा और यहाँ से मिलेगा को +12, ठीक है, कि माइनस प्लस होता है, 12 × 1 = 12 डिवाइड में आएगा 1 + 16 × 1 = 16, माइनस प्लस हो गया 16 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर इन न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को 2 + 12 तो बन जाएगा 14 और -5 आयोटा एज इट इज़ डिवाइड में पास आ जाएगा 17, ठीक है, इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। अब उसके बाद हम करेंगे ये कि 17 को दोनों पे अलग डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 14/17 -5/17 इंटू आयोटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, cos थीटा की वैल्यू है ऑन कंपेयरिंग जो cos थीटा है वो इक्वल हो जाएगा मीन्स के रियल पार्ट को रियल के, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो रियल पार्ट है cos थीटा इक्वल आ जाएगा 14/17 और साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें आपके पास साइन थीटा है, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा -5/17। अभी दोनों में से किसी में से एक में से cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos को उधर शिफ्ट करें, थीटा के पास आ जाएगा cos इनवर्स 14/17। तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, यह आ जाएगा शिफ्ट cos इनवर्स 14/17
अब कैलकुलेटर पे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं थीटा की। तो 14/17 मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 0.603, एक पास थीटा के पास आ गया 0.6032। ठीक है, ये आपके पास थीटा आ गया, ये रेडियन में आया है। ठीक है, मैंने रेडियन मोड से, ये रेडियन में डिग्री में आ गया तो उससे डिग्री में लिख दें या फिर रेडियन में, एक ही बात है। ठीक है, अब इसी की क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट, इसी पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। दोबारा हम यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू cos थीटा प्लस आयोटा इनटू साइन थीटा। ठीक है, x एज इट इज़ आ जाएगा, हमने फाइंड करना है, और एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास गिवन है यहाँ पे 1+4 आयोटा, 1+4 आयोटा गिवन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू लगा दी, देखिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू 1+4 आयोटा है, ये लगा दी। और यहाँ पे देखें इधर cos थीटा जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली है 14/17, ये लगा देंगे, प्लस आयोटा, और साइन थीटा की वैल्यू -5 क्या है 17, -5/7। अब इसको करना सिंप्लीफाई, दोनों में से अगर मैं 17 कॉमन ले लूँ, मीन्स कि 1/17 बार कॉमन ले लिया इधर से। ठीक है, ये शुरू में आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1+4 आयोटा इंटू 14 और -5 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 17 डिवाइड में कॉमन चला गया, 1/17 बार आ गया, ये रह गया यहाँ पे, और ऊपर 14 -5 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू 1/17 आ जाएगा एज इट इज़, इंटू 14 1 से 14, फिर 1 को करेंगे तो आ जाएगा -5 आयोटा। ठीक है, प्लस 4 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए इसका 56 इंटू आयोटा आ गया, और 4 को 5 से करेंगे तो -20 इंटू आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/17 आ गया एज इट इज़, इंटू 14 -56 में से 5 माइनस करें तो प्लस आ जाएगा 51 आयोटा, -20 है आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये लगा दी वैल्यू। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/17 इंटू 14 प्लस 51 आयोटा और प्लस 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस 20 और इसको ऐड करते हैं, x आपके पास आ जाएगा 1/17 इंटू ये बन जाएगा 34 प्लस 51 आयोटा। अब 17 को अंदर डिवाइड कर दो दोनों पे, तो x आपके पास आ जाएगा 34/17 प्लस 51/17 इंटू आयोटा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो आंसर है x इज इक्वल टू पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। 17 1 17 2 34, 17 1 और 17 3 51, तो एक पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2 + 3 आयोटा। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड x मैक्सिमम इसके एम्पलीट्यूड जो वो 1+4 आयोटा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, जब टाइम 2 सेकंड हो तो आपने वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे x गिवन है और एम्पलीट्यूड गिवन है, फार्मूलास में हम वही पोजीशन ऑफ पार्टिकल यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू e⁻ आयोटा थीटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम में मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगा दी, थीटा होता है ओमेगा t की, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, वो लगा देंगे, और ओमेगा के पास इक्वल होता है 2π/f, तो यहाँ आप ओमेगा को 2π/f से चेंज कर देंगे। ठीक है, 2π/f से चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे ई के साथ ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा, ये बन जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 1+4 आयोटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू e⁻ आयोटा 2π/f, और यहाँ देखिए जो t है वो 2 गिवन, t के लिए 2 गिवन, यहाँ t की जगह 2 लगा देते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर की, तो हम उसी जैसे लास्ट पार्ट में सॉल्व किया था, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 + 3 आयोटा एज इट इज़ डिवाइड बाई 1+4 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 4 आयोटा ओवर 1 - 4 आयोटा इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा e⁻ आयोटा इंटू 4π/f आ जाएगा। ठीक है, e⁻ आयोटा 2 to 4π/f आ गया। अच्छा, अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई, 2 1 2 -8 आयोटा, फिर प्लस 3 आयोटा, और माइनस आ जाएगा 12 आयोटा का स्क्वायर। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड में है a + b इंटू a - b, तो a²
माइनस आ जाएगा साथ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें इस ऑयलर फॉर्म को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, ई टू द पावर आयोटा थीटा हम लगाते हैं वो फार्मूला, ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे 4 पाई बाई एफ है तो यहाँ पे थीटा की जगह लगा देंगे 4 पाई बाई एफ, ये पास आ जाएगा cos 4 पाई ओवर एफ आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 4 पाई ओवर एफ आ गया, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं 2 और ये यहाँ से मिलेगा -5 आयोटा और ये बनेगा बस +12 बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड में 1 एज इट इज़, प्लस आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ आयोटा स्क्वायर के लिए जो -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू cos 4 पाई ओवर एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई ओवर एफ आ गया, ठीक है। 12 + 2 14 होता है, 14 ओवर 17 आ जाएगा, 12 + 2 14 और डिवाइड में आपके पास 17 तो 14 ओवर 17 माइनस आ जाएगा 5 ओवर 17 इंटू आयोटा इज इक्वल टू cos 4 पाई ओवर एफ प्लस आयोटा साइन 4 पाई ओवर एफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे कंपेयर करते हैं रियल पार्ट को रियल के और इमेजिनरी, इन दोनों में से किसी एक पार्ट को आप कंपेयर कर लें। हम क्या करते हैं रियल पार्ट को कंपेयरिंग रियल पार्ट, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ से मिलेगा आपके पास cos 4 पाई ओवर एफ इज इक्वल टू 14 ओवर 17, cos को उधर शिफ्ट करें तो cos का इन्वर्स बन जाएगा, यहाँ आपके पास जाएगा 4 पाई ओवर एफ इज इक्वल टू cos इन्वर्स 14 ओवर 17। तो हमने इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी, वो आपके पास जो लास्ट पार्ट में निकाली थी वो आपके पास वैल्यू थी, तो इसमें वैल्यू देखें यहाँ पे हमने निकाली थी थीटा की 0. cos इनवर्स 14/17 और यहाँ भी 14/17 है, तो इसकी वैल्यू क्या थी 0.6032, तो यहाँ आ जाएगा 0.6032 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है एफ़ की वैल्यू, ठीक है। तो ये 4 पाई एफ है इज इक्वल टू 0.62 है, तो एफ़ यहाँ डिवाइड वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपके पास 4 पाई इज इक्वल टू 0.6032 मल्टीप्लाई साथ क्या आ जाएगा एफ़ आ जाएगा, एफ़ यहाँ डिवाइड वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई, अब एफ़ के साथ ये मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो उसके बाद इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई डिवाइडेड बाई 0.6032 इज इक्वल टू एफ। इसे कैलकुलेटर पे से सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो आता है यहाँ पे विच इम्प्लाइज दैट एफ़ जो है वो आता है आपके पास 20.83, ये आपके पास आ गई फ्रीक्वेंसी एफ आ गया। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इम्पीडेंस जेड ऑफ फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़, और इसमें ई गिवन है और साथ आई गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जेड जो है इसे जेड के पास इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, नेट रेजिस्टेंस ऑफर टू अल्टरनेटिंग करंट इन एनी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, और ई जो है इसमें कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर से कहते हैं वोल्टेज, और आई इसमें क्या है करंट है, ठीक है। तो ई और आई गिवन आपने जेड फाइंड करना है, हम फार्मूला यूज़ करेंगे ई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय जेड, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल होती है करंट मल्टीप्लाई बाय इम्पीडेंस, तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी है तो आई को तो डिवाइड कर देते हैं ई पे, तो जेड एक बार अब यहाँ पे ई और आई की वैल्यू लगाते हैं, तो ई आपके पास है जेड इज इक्वल के पास आ जाएगा, ई की ऊपर वैल्यू लगाते हैं -50 + 100 आयोटा डिवाइड बाई -6 और -2 आयोटा, ऊपर से आप 50 कॉमन ले लें, ठीक है। 50 जब कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा पास -1 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा, डिवाइड में से 2 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा -3 और माइनस आयोटा, ठीक है। 2 कॉमन लिया और ऊपर से 50 कॉमन से थोड़ा सा इजी करने के लिए 2 × 2 और 25 टाइम। अब यहाँ पे आपने चूँकि डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर की, तो आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर जाएगा -3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई -3 प्लस आयोटा, ऊपर बस 25 आ गया, z इज इक्वल टू 25 इंटू -1 को -3 करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा +3, -1 को प्लस आयोटा से तो माइनस आयोटा, -6 आयोटा और प्लस आ जाएगा 2 इंटू आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में जो आपके पास है वो आपके पास है a - b और a + b का फार्मूला है, यहाँ आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस आ जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है। तो z आपके पास आ गया 25 एज इट इज़ इंटू 3, यहाँ से मिलेगा -7 आयोटा
ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा -2 क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। डिवाइड में -3 का स्केयर +9, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 तो ये माइनस क्या हो जाएगा +1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 25 इंटू 3 में से 2 माइनस गया 1 आ गया, 1 - 7 आयोटा, और डिवाइड में पास क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 2 10 और 5 5 25, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो z आपके पास इक्वल आ जाएगा 5 1 5 डिवाइड बाई 2 आ गया ये वाला, ठीक है। फिर -5 7 35 डिवाइड बाई 2 इंटू आयोटा, ये आपके पास आ गई इम्पीडेंस। क्वेश्चन 10 का लास्ट और सेकंड पार्ट है, इसमें E गिवन है 100 + 10 आयोटा और I गिवन है यहाँ पे -8 + 3 आयोटा, ठीक है। और आपने फाइंड यहाँ पे इम्पीडेंस Z फाइंड करने, तो आपको पता है E इक्वल टू I मल्टीप्लाई Z होता है, Z यहाँ से फाइंड करेंगे तो E I उधर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे E और I की मैंने वैल्यूज पुट की हैं। अब देखिए यहाँ डिवाइड में जो आपके पास -8 + 3 आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। 100 को जब आप -8 से करेंगे तो आ जाएगा -800, फिर 100 को आप -3 आयोटा से करेंगे तो -300 आयोटा आ जाएगा, फिर 10 आयोटा को -8 से करेंगे तो -80 आयोटा, प्लस माइनस और 10 3 30 इंटू आयोटा का स्केयर, डिवाइड में a + b इंटू a - b, तो a स्क्र - b स्क्र, a की वैल्यू -8 है, b की वैल्यू 3 आयोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू जब -1 लगाएंगे तो ये +30 बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करना चाहेगा -380 आयोटा और -800 a0। अब माइनस से ऊपर स्केयर है तो माइनस प्लस हो गया, 8 का स्केयर 64, 3 का स्केयर 9, आयोटा स्केयर के लिए होते हैं -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है। अब -800 और +30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -770, और ये एज इट इज़ आ गया। डिवाइड में इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 73। अब जस्ट आपने लास्ट में 73 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करना है, -770 / 73 -380 / 73 इंटू आयोटा, ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर।